हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज जहाँ मैं जा रही हूँ ये मेरी फ़र्स्ट ट्रिप होने वाली है। एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या है, कैसे है, क्या सीन होगा, क्या नहीं होगा, मैं क्या लेकर आई हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने सडन प्लान किया था। एंड ऑफ कोर्स मैंने तो बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था, ये मेरे भैया का प्लान था। तो मैं तो बस उनके साथ आ गई थी उनको फॉलो करते हुए। सो वेल गाइज, हमने ना बहुत ही लास्ट मोमेंट में राजस्थान जाने का प्लान किया था खाटू श्याम महाराज के दर्शन करने के लिए। इसीलिए जो भी मेरे बैग में था वो मैं उठा के चलती बनी। एंड जैसे ही हम पहुँचे अपने टाइम पर, टाइम हमारी बस का था 9:30 बजे, बट 9:30 बजे बस नहीं आई थी। तो बस आई थी 10 बजे। एंड इससे पहले हमने कुछ हल्का फुल्का खा पी लिया था ताकि हमें बस में भूख ना लगे। एंड फिर जैसे ही हम बस में बैठ गए प्रॉपर अपनी अपनी सीट पर, देन मैंने स्टार्ट किया अपना स्किन केयर। क्योंकि गर्मी का मौसम था, इसमें तो नहीं फील हो रहा था क्योंकि एसी वाली बस थी, इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। एंड गाइस सच बताऊँ तो जाने के टाइम पर तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अगर आप ऑनलाइन बस बुक करके जाते हो आ, किसी भी ट्रिप पर, तो बहुत सी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। एंड कुछ चीज़ें हैं, उन कुछ बातों का ख्याल भी रखना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको अपने इस व्लॉग में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कर लेंगे यहाँ पर स्किन केयर। स्किन केयर के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ लेकर गई थी दो तीन चीज़। हाँ, एक चीज़ थी सनस्क्रीन और दूसरा था वाइप्स फेस क्लीन करने के लिए। एंड उसे आप मेकअप रिमूवर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर स्वेटिंग है तो वो भी आप क्लीन कर सकते हो, डर्ट इम्प्योरिटी पॉल्यूशन की वजह से फेस बेकार हो गया तो वो भी। जब मैंने फेस क्लीन कर लिया तो मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र के तौर पर, सॉरी मॉइस्चराइज़र नहीं, मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया क्योंकि इस गर्मी में मॉइस्चराइज़र लगाना बेवकूफ़ी है। अच्छा कोई सनस्क्रीन है तो वो ही अप्लाई करें। एंड मैं साइड में देख रही थी भैया क्या कर रहे हैं, क्योंकि साइड वाली सीट उनकी थी और मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही थी, अपना शूट कर रही थी। एंड आपको पता है कि मैंने फ़ोन भी बहुत जैसे तैसे, मतलब व्लॉगिंग करने के लिए मैंने फ़ोन भी एडजस्ट करके लगाया था, मुझे कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी। तो ये दो चीज़ थी मैं जो लेकर गई थी। एंड इसके बाद का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। एंड साथ ही साथ इस व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आप इस तरह से बस ऑनलाइन बुक करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपकी ट्रिप को और यादगार बना सकता है और आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैंने तो उन बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था क्योंकि मेरी ये फ़र्स्ट टाइम थी एंड बस से मैं ट्रैवल कभी की ही नहीं, तो मेरी तो ये ट्रिप थी। और जब भी इस तरह की बस बुक करो तो याद रखिए हमेशा थोड़ा स्लीप वाला एरिया भी मिल जाए सोने के लिए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठे रहने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग ऑफिस में इतना काम करते तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा था क्योंकि 9 घंटे का सफ़र था एंड हम 9 9 10 10 घंटे तो ऑफिस में काम कर लेते, तो मैंने सोचा कि चलो ये तो मैं कर ही लूँगी। तो बस उसके बाद स्किन केयर हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका था क्योंकि स्किन केयर के नाम पे मैं दो ही चीज़ लेके गई थी। एंड एमरजेंसी में मेरे बैग में भी यही दो चीज़ होती है। एंड इसके बाद मेरे पास एक बहुत ही बकवास लिपस्टिक थी, मैंने वो लगाई क्योंकि मुझे हर शो ऑफ करने के लिए पास कुछ था ही नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। एंड इसके बाद वही मेरा पुराना ब्रेसलेट जो मैंने कमला मार्केट से लिया था 399 का, जो कि बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी इतनी है अच्छी है कि मतलब कलर ही फेड नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने बोला था कि 6 महीने में अगर कलर फेड होता है तो यू कैन चेंज, बट चेंज ही कैसे करूँ, कलर ही फेड नहीं हो रहा है। छोड़ो कि ये अच्छी बात है, बट मैं चाहती थी कि दूसरा नया चेंज कर लूँ। छोड़ो ये बात, अब हम कर लेते हैं कॉम्ब। और गर्मी इतनी थी कि भाई बस पूछो मत। एंड आपको पता है कि बाहर का नज़ारा देखकर तो इतना अच्छा लग रहा था कि बस पूछो मत। बस यहाँ पे थोड़ी स्टैंड की कमी थी। एंड आई नो मेरी ही गलती है कि अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो अपने साथ वीडियोस कंटेंट क्रिएटर के लिए जो चीज़ें बाहर ले जाने की ज़रूरत होती है वो लेकर जाऊँ, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि प्लान ही इतनी जल्दी बना था। तो अगर आपका इतनी जल्दी प्लान बनता है तो गाइस बहुत सारी चीज़ें मिस हो सकती हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो उस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो व्यूज़ आपने देख ही लिया है, तो चलिए आप इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। करना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, दैट्स इट। एंड जो कि इनफ है, नहीं इनफ नहीं, बहुत ज़्यादा इनफ है।
तो चलिए अब मैं अपनी ट्रिप एंजॉय करती हूँ, एंड क्योंकि ऐसा ना लगे भैया को कि मैं खुद एंजॉय कर रही हूँ, भैया को भी इन्वॉल्व करेंगे अनदर व्लॉग में, अनदर क्लिप्स में। तो चलिए स्टे ट्यून। सो गाइस, जैसे ही हम अपनी प्लेस पर पहुंचे थे तो वहाँ हो रहा था भंडारा, और भाई बस भंडारे को देखते ही मैंने खाटू तो भाई श्याम बहुत पधारे एंजॉय सभी किया। एंड श्याम इसके भक्तों बाद का हम आगे हार्दिक चलते हैं। अभिनंदन। हाँ, और आगे चलने के बाद जैसे ही हम पहुंचे, हमें लग रहा था कि हमें जहाँ पे बस ले बस लीजिए, मिलेगी हमें, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। हमको उठा ले तो लो भैया, कोई अगर आप बड़ा सा। चाहें तो ई रिक्शा वगैरह कर सकते हो, बट हमें नहीं करना था। अपने को पूरे रास्ते में गाड़ी खाटू चलानी श्याम। है ना, तो हमें थोड़ा रेस्ट देना ही चाहिए अपने बॉडी को, वरना भगवान भी बोलेंगे भाई इतनी आलसी है और इतनी दूर से मेरे लिए आए हो। सो वेल, आपको अपनी श्रद्धा भाव के हिसाब से अगर आप पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलना, अगर नहीं चल सकते हो तो ई रिक्शा करना, सिंपल। तो हम मार्केट में ऐसे हमने 10 पहुँच तारीख चुके लिया थे, है, मंदिर से पहले ये तो बहुत बताइए मार्केट क्या में है। ये और यहाँ पर जैसे कि श्याम बाबा को गुलाब के फूल, मोर पंख ऐसे तो इसीलिए हमने वहीं पर बात की थी। और जैसे ही हम आगे गए तो एक कुंड पड़ा वहाँ पर, उनका खाटू श्याम का, तो वहाँ पे पानी हम तो पानी लेकर ही नहीं आए ऐसे कुछ, ये कहाँ से लेकर आए हैं? मैं ज़्यादा नहीं जानती, बट वहाँ किसी का पे तो ना लोग नहीं। मतलब अपने हाथ पैर मतलब उसको स्पर्श करके जा रहे थे। और ये इस एरिया को बोलते हैं, ये मन्नत स्थान है। यहाँ पर कहते हैं कि आप यहाँ से छोटे-छोटे पत्थर बटोर कर आप अपनी छोटी सी चट्टान बना सकते हो, विनती मान सकते हो, कोई भी मतलब जो ऐसे भी ही उठा आपकी उठा हो के, आप नहीं नहीं, एक दो तो मैं भी रख के जाऊंगी। एंड शायद छोटा ही सही बना यस, है, जब आपकी वो पर विनती बना पूरी कर तो हो दिन। जाती है तो आप फिर से आइए दर्शन करने, हाँ और या। एक घर मतलब फिर से इसको बनाकर जाइए। ऐसे ऐसे करने से आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। सो वेल गाइस, मैं भी चाहती थी कि मेरी इच्छा पूरी हो, ऑफ कोर्स तभी तो मैं नोएडा से राजस्थान गई थी। एंड देखो गाइस, हम लोग इतने ना मतलब इतने ग्रेडी हो चुके हैं ना आज के टाइम पे, तो हम कभी भी भगवान से मांगने का मौका नहीं छोड़ते। इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, अपनी ख्वाहिशात पूरी करे या नहीं करे, लेकिन मैं इच्छा मांगती रहूँगी। सो वेल गाइस, मेरी क्या इच्छा है वो तो मैं इन फ्यूचर में ही बताऊँगी, एंड यस, अगर पूरी होती है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी तो भाई बस जो एक इच्छा थी वो मैंने मांग ली थी, एंड बस होप से सब अच्छा रहे, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा हो। आई नो कि हम इंसान जो भी चाहते हैं वैसे प्लानिंग के साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन रुकावटें आएँ, लेकिन जो हमारी सपने हैं वो टूटे नहीं। देरी लग सकती है, लेकिन ऐसे अधूरी ना रहे। पर तो ये आराम से है जाना। कुंड जहाँ पर जाते हैं, जिसमें जैसे शाम को नारे लगाए जाते हैं तो जो गूंजती है वो बहुत अच्छा साउंड करती है। तो मैं जो गई थी, भैया गए थे, इवन सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। जय। और जब हमने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे उसके मेन गेट पे लिखा था श्री खाटू श्याम महाराज की कुंड, ऐसे करके। बच्चे को कैसे तैर खाटू श्याम महाराज की कुंडी। तो मैं बस थोड़ा सा स्पर्श करके आई हूँ। चलो भैया, अपने खोले हुए, अच्छा इसमें कपड़े निचोड़ते हैं। बोल श्याम प्यारे की, शीशे के दानी की, लीले के अवसर की, ध्वजा बंदधारी की, श्याम बिहारी की, भक्त
सो गाइज़ वहाँ से आने के बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं बाबा के दरबार में और इतना सुकून मिलता है ना कि मैं तो वीडियो बना रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं कुछ चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाई थी। सो ये है श्री श्याम खाटू दरबार महाराज की जय और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। एंड हमने फूल लिए थे उनको मेरा अलाउ सबने खोल के चढ़ाया है, हमको भी। एंड बताओ फर्स्ट राउंड था और बहुत जल्दी हो गया था, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी जिस टाइम हम पहुँचे थे, तो आसानी से सारी चीज़ें हो गई। लेकिन भैया का कहना था कि हमें दोबारा से एक राउंड और लगाना आप भी तो चाहिए, बनाओ। इसीलिए हम फिर से गए थे भैया के साथ, दोबारा एक राउंड लगाया हमने। एंड गाइस जब हमारा पहला राउंड था तो हमें मात्र 20 मिनट लगे थे बाबा के पास पहुँचने में, लेकिन जब हमने दूसरा राउंड स्टार्ट किया तो रात भी हो गई थी और सबसे ज़्यादा समय भी लगा था, कम से कम 1 घंटा। फिर तो मतलब शाम के समय में ना और ज़्यादा अच्छा लगता है, फुव्वारे चल रहे थे भाई, गर्मी का तो कोई मतलब ही नहीं था। एंड धीरे धीरे हमने जैसे तैसे पहुँचते गए तो ये मैं रोज़ लेकर गई थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी बंदे के लिए सॉरी भगवान को बता बोल रही हूँ, सॉरी गाइस। एंड मतलब मैंने इस तरह से फर्स्ट टाइम रोज़ खरीदा और मैंने भगवान को दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हुआ। फिर उसके बाद हम चलते गए तो बस देखो वो थोड़ी-थोड़ी जो आप राइट लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, वहाँ पे जो 2 लोग ये जो बात कर रहा है ये बंदा, ये है बाबा का दरबार। वहाँ पे हमने फिर माथा टेका, मतलब इतनी जगह नहीं थी कि हम माथा टेक सकें आराम से और प्रसाद चढ़ा सकें, और जो हम फूल उनके लिए लेकर आए हैं, जो प्यार उनके लिए लेकर आए हैं वो हम मतलब चढ़ा पाए। लेकिन फिर भी जैसे-तैसे हम पहुँचे तो हमने भैया ने तो फूल अपना रख दिया था, मैं फूल नहीं रख पाई थी, तो रेलिंग के साइड में ही स्पेस होता है, वहाँ पर आप अपने फूल जो भी आपने उनके लिए लिया है वो रख सकते हो। एंड उसके बाद हमने उनके लिए इत्र भी लिया था श्री खाटू श्याम महाराज जी के लिए, एंड तो वो इत्र भी हमने वहीं चढ़ा दिया था। सो भीड़ इतनी थी कि बस पूछो मत। उसके बाद जैसे ही पूजा खत्म हो जाती है तो हम करते हैं मार्केट एक्सप्लोर। एंड आपको तो पता ही है कि मुझे मार्केट घूमना कितना अच्छा लगता यहाँ है ही एंड मार्केट घूमूं और कुछ खरीदूं ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वही हमने पहले प्रसाद के बहुत सी और छोटी-छोटी चीज़ें खरीदी थी, लाइक जैसे कि ब्रेसलेट। कहाँ? पेपर दिया, पेन, नारियल है। हाँ वो जो एक अभी आगे गेट मिलेगा ना वहाँ पे बांधना है, वहाँ पे बांधे हुए थे लोग। और साथ ही में मैंने अपने लिए भी क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो होती है बाय बाय श्याम। क्या आइए भाई, भाई तेरा नाम नहीं दिया राम। गाड़ी मांग रही थी यार, कितने लेके दिया भाई? मैं यहाँ से नहीं कितना दिया, दिया ये? 50। मैंने भी 50 का ही लिया था, पर वो तो सारा ले गया। मैं ये ले सोचा अरे इनसे कहीं नहीं गिर गया, हो। उसे चाहिए थोड़ा सा वो ड्रामेटिक हो यार। देखो ऐसा ये तो सही है। बच्चों की स्लेट। भैया ये देखो, हेलो वाला, हेलो। अरे एक कहा कोनो लेत ना है दोन लो दो। ध्यान किधर है? जैसे
जय श्री श्याम। आरओ का ठंडा पानी 5 रुपए लीटर। आरओ का ठंडा पानी 5 रुपए लीटर। आरओ का पानी पीते जाए, जय श्री श्याम बोलते जाए। आरओ का पानी इधर है, आपका तो गाइस हमने खाटू श्याम बाबा दर्शन करने के बाद हमने पूरी मार्केट घूमी और बहुत कुछ खरीदा, बहुत कुछ खाया पिया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था हम सभी को एंड मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था क्योंकि 9 बजे हमारी बस थी। फिर से हमें बैठ के वापस घर आना था, नोएडा वापस आना था। हाँ, जब भी हम कहीं जाते हैं घूमने तो वापस तो घर आना पड़ता है, इसीलिए हमें भी आना पड़ा। एक सेकेंड बेटा। एंड तो ये ट्रिप और मुझे ट्रिप बहुत अच्छी लगी एंड सो या गाइस अब देखते हैं कि इन फ्यूचर मुझे कौन सी ट्रिप करने का मौका मिलता है। मुझे जून के महीने में मसूरी गई थी, जुलाई के महीने में मैं खाटू श्याम गई। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ जून जुलाई अगस्त का महीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अब वो क्यों होगा आपको पता लगाना पड़ेगा। मैंने ये दो मतलब ये ट्रिप तो बहुत इंजॉय की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फैमिली के लिए बहुत चीज़ें खरीद कर लेकर आई। गाइज अगर आपको कुछ और पूछना है ट्रिप को लेकर, कुछ और सवाल हैं जवाब हैं आपके मन में तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बताऊँ नहीं। गाइज आपको ब्लॉग कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन।